जब पर्दे के पीछे रहकर हमेशा खेल चलाने वाले अमेरिका ने अचानक अपना रुख बदल दिया। जो अमेरिका हमेशा इजराइल के हर छोटे बड़े कदम पर अपनी मोहर लगाता आया है, वही आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर कह रहा है कि इस हमले की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई पर न सिर्फ आपत्ति जताई, बल्कि इसे सरासर बेवजह और गैर जरूरी तनाव बढ़ाने वाला कदम करार दिया। अब दुनिया ये देखकर हैरान है कि आखिर इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका अचानक नीति शास्त्र का पाठ क्यों पढ़ाने लगा। क्या अमेरिका को वाकई शांति की चिंता सता रही है, या फिर यह सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक नया पैंतरा है? अगर हम गहराई से देखें तो अमेरिका की इस अचानक जागी आत्मा के पीछे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का फर्क रहा है। एक तरफ तो वो इजराइल को आधुनिक हथियारों की खेप भेजता रहता है, और दूसरी तरफ जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो पानी पीकर उसकी निंदा करने का नाटक करता है। इसे ही कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। जब इजराइल ने सीरिया की सरजमी पर 8 मिसाइलें दाग दी, तब अमेरिका को अचानक होश आया कि इससे इलाके का माहौल बिगड़ सकता है। यह रवैया अमेरिका के उस दोहरे मापदंड को साफ उजागर करता है, जहां वो खुद को शांति का मसीहा ही दिखाना चाहता है और अपने लाडले सहयोगों की मनमानियों पर पर्दा भी डालना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम को आधिकारिक रूप से देने के लिए अगर देखा जाए तो तुर्की में अमेरिकी राजदूत और सीरिया और इराक के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत टॉम बैरक मैदान में उतरे। टॉम बैरक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर इजराइल की इस हरकत पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने बहुत ही कड़े और नपे-तुले शब्दों में लिखा कि अबू अल दुहर एयरबेस पर जो इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है, उससे अमेरिका को बेहद चिंता हुई है। बैरक के मुताबिक यह हमला इलाके की स्थिति में रोड अटकाने जैसा है और इससे बेवजह का तनाव पैदा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट लिख देने से अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता है? जब मिसाइलें छूट रही थी, तब अमेरिका की कूटनीति कहां सो रही थी? अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने अपने इस बहुचर्चित बयान में सीरिया की नई अल शरार सरकार की तरफदारी करते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीरिया की नई हुकूमत ना तो किसी हमलावर रवैये के साथ काम कर रही है और ना ही उसने किसी प्रॉक्सी सेना या आतंकवादी गुट को पनाह दे रखी है। यानी खुद अमेरिका इस बात की गवाही दे रहा है कि सीरिया की तरफ से इजराइल को भड़काने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। इसके बावजूद इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर जाकर तबाही मचा दी। ये तो वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब सीरिया शांत था तो इजराइल को बिना किसी वजह के अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने की खुजली होने लगी। टॉम बैरक ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि सीरिया की नई अल शरा सरकार ने बार बार इजराइल के साथ जारी तनाव को कम करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि सीरिया का नया नेतृत्व बदला लेने की राजनीति करने के बजाय बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाना चाहता है। लेकिन इजराइल ने सीरिया के संयमित और शांतिपूर्ण रवैये को उसी लाचारी या कमजोरी समझने की भूल कर डाली, क्योंकि इजराइल का यह आक्रामक रूप ये साफ दिखाता है कि वो शांति के माहौल से घबराता है और उससे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हमेशा युद्ध के माहौल की जरूरत होती है। जब सामने वाला हाथ मिलाना चाह रहा हो, तब उस पर लात चलाना कहां की बुद्धिमानी है। अमेरिकी बयान में कूटनीति का बड़ा राग अलापते हुए टॉम बैरक ने याद दिलाया कि अमेरिका ने अतीत में भी दोनों देशों के बीच तालमेल बैठाने के लिए बातचीत की मेजबानी की है और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए तैयार है। अमेरिका का दावा है कि वो काइनेटिक यानी कि वो सैन्य बल के हिंसक इस्तेमाल के बजाय हमेशा कूटनीतिक तालमेल को बढ़ावा देने का पक्षधर रहा है। लेकिन अमेरिका का यह दावा सुनने में भले ही बहुत सुरीला लगे, हकीकत में ये मुंह में राम बगल में छुरी जैसा ही महसूस होता है। अगर अमेरिका वाकई सैन्य ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ है, तो वो इजराइल पर सीधी नकेल क्यों नहीं कसता? केवल बयानबाजी करके वो दुनिया के सामने शरीफ बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से आए इस आधिकारिक बयान में यह भी जोर देकर कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स का टूट विश्वास है कि संयम बरतना और लॉजिकल यानी कि तार्किक बातचीत ही एकमात्र सही और उपयोगी रास्ता है। अमेरिका ने अपील की कि सभी पक्षों को
आगे की सैन्य घटनाओं और हिंसक झड़पों को पूरी तरह से रोककर कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन ये उपदेश उस समय आ रहा है जब अबू अल दुहूर एयरबेस का ढांचा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना या भाषण देने से क्या फायदा। हमला होने देने के बाद शांति का पाठ पढ़ाना अमेरिका का पुराना और आजमाया हुआ राजनीतिक ड्रामा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमयी बात यह है कि इजरायली सेना ने इस इतने बड़े हमले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। 8-8 भीषण एयर स्ट्राइक करने के बाद भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इजराइल का ये मौन ये साफ दर्शाता है कि उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अपने सहयोगी अमेरिका को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। इजराइल की एक खामोशी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को सच साबित करती है। अगर इजराइल के पास इस हमले की कोई भी बहुत बड़ी और जायज वजह होती तो वो ढोल पीटकर दुनिया के सामने अपनी सफाई पेश करता, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसके जुर्म की गवाही दे रही है। दूसरी तरफ सीरिया के रक्षा मंत्रालय का रवैया भी इस हमले के तुरंत बाद काफी हैरान भरा है। इतनी बड़ी तबाही झेलने के बाद भी सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान जारी नहीं किया। हालांकि सीरिया के सरकारी मीडिया और सैन्य सूत्रों ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि हमले में भारी नुकसान हुआ है। सीरिया की शुरुआती चुप्पी इस बात का संकेत है कि नया नेतृत्व इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह सदमे में था और वो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे बात और बिगड़ जाए। यानी कि सीरिया फिलहाल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है ताकि इजराइल को आगे किसी और बड़े हमले का बहाना ना मिल सके। सीरिया की एक सरकारी अखबार ने एक उच्च पदस्थ सैन्य सूत्र के हवाले से इस तबाही का पूरा ब्यूरो दुनिया के सामने रखा है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार इजरायली मिसाइलों का मुख्य निशाना इदलिब प्रांत में स्थित अबू अल दुहूर एयरबेस के रनवे और वहां बने बड़े बड़े हथियार भंडारण केंद्र थे। 8 मिसाइलों ने एक के बाद एक सटीक निशाना साधकर रनवे को पूरी तरह से उखाड़ फेंका, जिससे वहां से किसी भी तरह के विमान का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। इसके साथ ही सेना के लॉजिस्टिक और स्टोरेज एरिया में रखे सामान जलकर खाक हो गए। यह हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि सीरियाई सेना की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार था। ये पूरा विवाद और हवाई हमला ऐसे नाजुक वक्त पर हुआ जब इजराइल और सीरिया के नए नेतृत्व के बीच कूटनीतिक रिश्ते एक बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहे थे। सीरिया में नई सरकार के आने के बाद से ही पूरे क्षेत्र के शक्ति समीकरण बदल रहे थे। नया नेतृत्व अपने देश को गृह युद्ध और तबाही से बाहर निकालकर स्थिरता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को सीरिया में शांति का ये दौर बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, क्योंकि इजराइल को शायद ये डर सता रहा था कि अगर सीरिया में नई सरकार मजबूत हो गई तो उसके लिए क्षेत्रीय चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए उसने इस शांति प्रक्रिया में कबाब में हड्डी बनने का काम किया। इदलिब का अबू अल दुहूर एयरबेस सीरिया के लिए केवल एक हवाई पट्टी नहीं है, बल्कि ये सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। इस बेस से सीरियाई सेना पूरे उत्तर क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखती है। इजराइल ने बहुत सोच समझकर और रणनीति बनाकर इस बेस को निशाना बनाया ताकि सीरिया की सैन्य निगरानी क्षमता को पूरी तरह से पंगु बनाया जा सके। रनवे और स्टोरेज को तबाह करके इजराइल ने सीरिया को एक बहुत बड़ा और आर्थिक सैन्य झटका दिया है। ये कदम दिखाता है कि इजराइल सीरिया को कभी भी आत्मनिर्भर और मजबूत स्थिति में नहीं देखना चाहता। अगर हम अमेरिका की इस पूरे मामले में भूमिका का विश्लेषण करें तो उसकी चालबाजियां बहुत साफ नजर आती हैं। जब भी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर किसी पड़ोसी देश पर हमला करता है, अमेरिका तुरंत एक बयान जारी करके गंभीर चिंता जता देता है, लेकिन कभी भी इजराइल पर कोई कड़े प्रतिबंध या ठोस सैन्य कार्रवाई नहीं करता। ये तो वही बात हुई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमेरिका दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो एक निष्पक्ष और शांति प्रिय मध्यस्थ है, जबकि पर्दे के पीछे से वो इजराइल की हर आक्रामक नीति को शह देता रहता है। अमेरिका का ये दोगलापन अब किसी से छिपा नहीं, क्योंकि सीरियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू अल दुहूर एयरबेस पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में सीरिया को महीनों का समय और करोड़ों डॉलर का खर्च लगेगा। रनवे का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट का खत्म होना सीरियाई सेना की दैनिक गतिविधियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब कोई देश बिना किसी तत्कालिक उकसावे के दूसरे देश के सैन्य ठिकानों पर इतना बड़ा हमला करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन माना जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक सब सिर्फ बयानों के तीर चला रह जाते हैं और धरातल पर इजराइल अपनी मनमानी करता रहता है।
क्योंकि अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक के सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को अगर ध्यान से पढ़े तो उसमें इजराइल के प्रति एक अजीब सी नरमी और सीरिया के प्रति एक बनावटी सहानुभूति दिखाई देती है। बैरक ने लिखा कि संयम और बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया है, लेकिन जब इजराइल अपनी मिसाइलों से सीरिया के रनवे को उड़ा रहा था तब अमेरिका की एक संयम वाली सलाह कहां गई थी। अब ये सब सिर्फ एक कूटनीतिक पैंतरा है ताकि अरब जगत और दुनिया के बाकी देशों को ये लगे कि अमेरिका इजराइल की हर हरकत का समर्थन नहीं करता, भले ही अंदर खाने सब कुछ पहले से तय ही क्यों ना हो। मध्य पूर्व के इतिहास का पन्ना पन्ना इस बात का साक्षी है कि जब जब इस इलाके में शांति की कोई नई उम्मीद जागी है तब किसी न किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई से उस उम्मीद का गला घोट दिया गया है। इजराइल द्वारा अबू अल दुहूर एयरबेस की अगर देखा जाए तो उस पर किया गया ये हमला भी शांति प्रिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। जब सीरिया की अल शरा सरकार बार बार ये संदेश दे रही थी कि वो इजराइल के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहती, तब इजराइल द्वारा मिसाइलें बरसाना ये साबित करता है कि उसे शांति की भाषा समझ नहीं आती। इजराइल सिर्फ अपनी सैन्य ताकत के दम पर इस इलाके में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के नगाड़े बजा दिए। एक तरफ सीरिया है जो अभी अभी अपनी अंदरूनी कमजोरियों से जबरन उभर कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल है जो अपने चारों तरफ किसी भी मजबूत पड़ोसी को देखना नहीं चाहता। अमेरिका की जुबानी जमा खर्च ने इस आग को बुझाने के बजाय माहौल को ज्यादा उलझा दिया है। जब तक अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश अपनी नीति में पारदर्शिता नहीं लाएगा और इजराइल को उसकी आक्रामक हरकतों के लिए वाकई जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, तब तक इस क्षेत्र में शांति बहाली की हर बात आकाश कुसुम यानी कि पूरी तरह से असंभव ही बनी रहेगी। सीरिया के इदलिब प्रांत में हुआ ये एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सीमित इलाका तक सिमट चुका है। ये मामला नहीं है बल्कि इसके तार पूरे मिडिल ईस्ट के पावर गेम से जुड़े हुए हैं। अबू अल दुहूर एयरबेस पर हुए हमलों ने यह साबित कर दिया कि इजराइल जब चाहे जहां चाहे अपने मर्जी से किसी भी देश को सीमा में घुसकर तबाही मचा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो बेहद खतरनाक है और इस पूरे खेल में अमेरिका का वो ढुलमुल रवैया रहा है। उसने इजराइल के हौसलों को और ज्यादा बुलंद करके रख दिया है। इसे कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, क्योंकि तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने भले ही अपने बयान में कूटनीति की बड़ी बड़ी बातें की हों, लेकिन धरातल पर उनकी इन बातों का वजन शून्य के बराबर नजर आता है। बैरक का यह कहना कि अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला बेवजह तनाव बढ़ाने वाला है, यह दर्शाता है कि अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो अपने सबसे करीबी मददगार इजराइल को कैसे संभाले, या फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिका दुनिया के सामने सिर्फ एक अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ताकि मुस्लिम देशों में उसका बचा कुचा जनाधार पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ये कूटनीतिक चालबाजियों का बेहद घटिया स्तर है। सीरिया की नई अल शरा सरकार के लिए इस समय बहुत ही परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ उसे अपने देश के अंदरूनी हालात को संभालना है तो दूसरी तरफ इजराइल जैसे आक्रामक पड़ोसी से अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है। अल शरा सरकार ने अब तक जिस संयम का परिचय दिया है उसकी तारीफ अमेरिकी अधिकारियों ने भी की है, लेकिन सवाल यह है कि कोई देश कब तक संयम बनाए रख सकता है जब उसके सैन्य ठिकानों पर बिना वजह बम बरसाए जा रहे हैं। सीरिया के संयम को इजराइल अपनी जीत समझ रहा है, जो कि भविष्य में एक बहुत बड़े विस्फोट की वजह बन सकता है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें साफ कहा गया है कि 8 इजरायली हवाई हमलों ने एयरबेस के बुनियादी ढांचों को तहस नहस कर दिया। रनवे की बर्बादी का मतलब है कि सीरियाई वायुसेना का एक बेस लंबे समय के लिए बेकार हो गया है। यह स्टोरेज एरिया का उड़ जाना, यानी कि वहां रखे करोड़ों के हथियार और सैन्य सामान का राख में बदल जाना, यह सीधे तौर पर सीरिया की सुरक्षा व्यवस्था में सैन मारी है, क्योंकि इजराइल ने हमला करके संदेश देने की कोशिश की है कि सीरिया में भले ही सरकार बदल जाए लेकिन इजराइल का खौफ और उसकी पहुंच हमेशा वैसी ही बनी रहेगी। यानी अमेरिका की इस ताजा बयानबाजी पर दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक हंस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का यह कहना कि इस हमले की कोई जरूरत नहीं थी बेहद हास्यास्पद लगता है। जब इजराइल हर दिन गाजा से लेकर सीरिया तक मिसाइलें दागता है तब अमेरिका उसे अरबों डॉलर की सेना मदद भेजता रहता है, और जब वही मिसाइलें सीरिया के एयरबेस पर गिरती हैं तो अमेरिका कहता है अरे इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो वही बात हुई, गलती भी खुद करो और फिर रोने का नाटक भी खुद करो।
अमेरिका का ये दोहरा रवैया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में सबसे शर्मनाक उदाहरणों में से एक है। इजरायली सेना की चुप्पी भी अपने आप में कई राज छिपाए हुए है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस आमतौर पर अपने हमलों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती या फिर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सही ठहराने की कोशिश करती है। लेकिन अबू अल दुहूर एयरबेस पर हुए हमले के बाद इजरायल का एक शब्द भी ना बोलना ये इशारा करता है कि उनके पास इस हमले का कोई ठोस रक्षात्मक तर्क नहीं है। यह हमला पूरी तरह से आक्रामक और उकसावे वाला कदम था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।